ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति श्रुहित सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हम लोग अभी कुंती स्तुति का पाठ चल रहा है हमारे यहाँ, जो कि 18वें श्लोक नंबर से स्टार्ट हुआ है। 18 में कुंती माता कहती हैं, नमस्ये पुरुषम तो आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम। ये कहती हैं, मतलब उसमें कहती हैं कि आप पुरुष हो, जिसमें 6 गुणों का वर्णन होता है। आप पुरुष हो, आप आद्य हो, सबसे आदि हो, और क्या करें, आप ईश्वर हो, और आप जो है प्रकृते परम, इस प्रकृति के तीनों गुणों से बाहर हो। और अलक्ष्यम, आप किसी को दिखते नहीं हो। आप जिसको जन्माना चाहते हो केवल उसी को दिखते हो, उसी को समझ में आते हो, बाकी किसी को समझ में नहीं आते हो। और क्या कर रहे हैं, सर्वभूतानाम अंतर्बहिष अवस्थितम, सबके अंदर भी हो परमात्मा के रूप में और बाहर भी हो। ये बताया 6 गुण भगवान के, जो है कुंती माता ने 18वें श्लोक में। फिर कह रहे हैं, माया जवनिका आच्छानम आद्य अधोक्षजम अव्ययम। जो अज्ञानी है, आज्ञ जो अज्ञानी लोग हैं, उनके सामने आप माया के पर्दे से ढके रहते। माया जवनी का आच्छादन, जिस प्रकार कलाकार ढका रहता है, वैसे माया ढक देती है हमारे ज्ञान को। माया वही है जो नहीं है, जो असलियत में है वो माया दिखाती नहीं है, और जो माया दिखाती है वो असलियत में होता नहीं। तो माया जवनी का अच्छानम अज्ञ अधोक्षजम अव्ययम। आप अधोक्षज हैं, आप इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं। आपको ये इंद्रियां अनुभूत नहीं कर सकती, अनुभूति इंद्रियां नहीं कर सकती आपकी। और अव्ययम, आपका कोई लिमिट ही नहीं है। काल, स्थान और स्वरूप, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है आपका। 3 गुण हमने इसमें पढ़े। और क्या कह रहे हैं, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, आप किसी मूढ़ व्यक्तियों को दिखते नहीं हो। कैसे, क्यों नहीं दिखते हो, नटो नाट्य धरो यथा, जैसे नाटक के किरदार होते हैं ना, जैसे अलग अलग वेशभूषा करके आते हैं, उस प्रकार आप अलग अलग वेशभूषा करके अलग अलग शरीर के रूप में आते हो और अपनी लीलाएं करके चले जाते हो। आपका किसी को पता ही नहीं पड़ता। जो एक्सपर्ट आदमी है वही आपके बारे में जान सकता है, और कोई आपके बारे में जान नहीं सकता। और हम कल 20 नंबर श्लोक पढ़ा, उसमें कहते हैं, आप उन्नत आध्यात्मवादी हो तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने हेतु स्वयं अवतरित होते। परमहंसा नाम, मुनि नाम और अमल आत्मा नाम, ये 3 प्रकार के लोग जो हैं, उनके लिए आप आते हैं, और उनके लिए आप अलग अलग भक्ति योग के विधानों को स्थापित करते हैं अवतरण लेके। आप अवतार लेते हैं और अलग अलग भक्ति के लीलाएं करते हैं, ताकि ये 3 प्रकार के लोग जो हैं वो आकृष्ट हो जाएं आपसे। और कथम पश्य में ही स्त्री, और मैं तो स्त्री हूं, मैं तो तीनों नहीं हूं, तो मैं कैसे आपको जान सकती हूँ, आपकी लीलाओं को। फिर कह रहे हैं, अब जो है ना 21 और 22 दो श्लोकों में कुंती महारानी नमस्कार करती भगवान को। तो कल हमने 21 को पढ़ा था, तो एक बार साथ में दोहरा देंगे सब। कृष्णाय वासुदेवाय
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। और बोलेंगे कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंद गोपकुमाराय नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। मैं बोलूं? सभी हरे बोल सकते कृष्णा। हैं। बोलिए बोलिए। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अनुवाद। अतः मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के लाल एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर और 22 नंबर ये दोनों प्रणाम मंत्र हैं जो कुंती माता कृष्ण के लिए कर रही हैं। यहाँ कह रहे हैं कि अतः मतलब मैं चूंकि न दार्शनिक हूँ, न ही मैं अमल आत्मा नाम हूँ, न ही मैं परमहंस हूँ। मैं तो ये तीनों नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके अलग अलग भक्ति योग के विधानों को नहीं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं आपको केवल प्रणाम कर सकती हूँ, है ना। तो यहाँ प्रणाम कर रही हैं कुंती माता, प्रणाम कर रही हैं भगवान कृष्ण को। तो कृष्णाय क्यों कह रही हैं, तो अब हम एक एक वर्ड को थोड़ा सा उसको एलोबरेट करते हैं। क्योंकि कृष्ण जो है ना वो सर्व आकर्षण इति कृष्ण, सबको आकर्षण करने वाले हैं कृष्ण। लेकिन भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, जैसे राम को ले लो, नरसिंह भगवान को ले लो, है ना, और कोई ले लो। तो इन सब रूपों में भगवान की बाल लीलाएं नहीं है। भगवान एक साधारण व्यक्ति नहीं है। राम के रूप में ले गो वो राजा के पुत्र हैं। वो राजा के पुत्र जो है हर किसी से मिल नहीं सकते हैं, बच्चों के साथ खेल नहीं सकते हैं, जूठन नहीं खा सकते हैं, है ना। जंगलों में जैसे साधारण गोप बाल खेलते हैं वैसे नहीं खेल सकते। राजा हैं, राजा के पुत्र हैं, उनसे हर कोई नहीं मिल सकता। लेकिन कृष्ण से कोई भी मिल सकता है। कृष्ण ने बचपन में चोरी की लीलाएं करी। इस तरह की लीलाओं में भाग लेने के लिए कोई भी उनके साथ रह सकता है। इतने सारे दोस्त थे उनके, बंदर तक थे उनके साथ। तो कृष्णा है क्यों, क्योंकि इजीली अप्रोचेबल है। कृष्ण के रूप में कोई भी उनसे मिल सकता है, और दूसरे अवतारों में मुश्किल था। तो यहाँ पे कृष्णाय कहा गया है। तो एक मैं पार्ट है तात्पर्य का वो पढ़ लेता हूँ कृष्णाय का।
तो कह रहे हैं महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण के अवतार की विशेष रूप से पूजा करती हैं, क्योंकि वे इस रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। श्री राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन श्री कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने वास्तविक माता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को प्रकट होते ही त्याग दिया और यशोदा माता की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल की का अभिनय कर सके। अतः भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। ठीक है, तो कृष्णाय क्यों? ताकि इजीली अप्रोचेबल है और सर्व आकर्षण, बहुत आकर्षण है, सबसे ज्यादा आकर्षण कृष्ण में। लीलाएं करते, ऐसी लीलाएं किसी रूप में नहीं किया जिन्होंने कृष्ण के रूप में किया लीला। तो कृष्णा है ना। फिर कह रहे हैं वासुदेवाय। वासुदेवाय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे वसुदेव के पुत्र हैं। वसुदेव कौन है? कुंती के भाई हैं। तो वसुदेव के पुत्र होने के कारण, और कह रहे हैं कि धन्य हो गया वसुदेव, और वसुदेव को भी कृष्ण प्राप्त हुए तो वसुदेव बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि हमको मालूम है जब वसुदेव को और देवकी को कृष्ण का जो है पुत्र रूप में प्राप्त हुए, तो सबसे पहले वसुदेव के हृदय में ही आए थे भगवान। भगवान सबसे पहले वसुदेव के हृदय में आए, फिर देवकी के हृदय में गए, फिर देवकी के गर्भ में गए। इस प्रकार भगवान ने अपना जो है इस प्रकट हुए संसार में, है ना। और हम जानते हैं जब वासुदेव पैदा हुए थे, जब वसुदेव पैदा हुए थे, तब देवताओं ने अलग अलग तरह के ना वो शंख और आदि बजाए थे। तो वसुदेव का नाम पड़ा अनक, क्या पड़ा? अनक गंदुबी। तो इस प्रकार वसुदेव का एक और नाम है अनक गंदुबी। जब उन्होंने वो पैदा हुए तब देवताओं ने शंख और नगाड़े इत्यादि बजाए थे। तो तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद, वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती। तो भतीजा हुआ कुंती महारानी का, इसलिए भाई को थैंक यू कह रही, भाई के नाम को जोड़ रहे हैं वासुदेव। क्यों? क्योंकि आप मेरे भाई के पुत्र हो ना, मेरे भाई। अपनापन आ जाता है ना, एक रिश्ते में आ गया अपनापन, मेरे भाई के पुत्र वासुदेव। तो वासुदेव इसलिए कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? देवकी नंदनाय चा, देवकी के पुत्र हो आप। तो देवकी के पुत्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देवकी को आनंद देने वाले हो, है ना। और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न होने वाले थे, तब हम जानते हैं कि देवकी के गर्भ को अनेक अनेक देवताओं ने अलग अलग तरह से पूजा था, पूजा करी थी देवकी की, क्योंकि वहां पे भगवान स्वयं आने वाले हैं। तो तात्पर्य में कह रहे हैं किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, तो इसमें देवकी का वर्णन शायद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आगे कहते हैं नंद गोप कुमार आया। अब क्या कह रहे हैं? नंद गोप कुमार आया। जो यशोदा और नंद के यहाँ चले गए थे भगवान नंद बाबा के यहाँ, उनके यहाँ वो रहे। नंद जो स्वयं गोपाल थे, एक तरह से गायों का पालन करते थे, और वहां पे उस गांव में वृंदावन में सभी गायों का पालन करके अपना गुजारा चलाते थे, है ना। दूध निकाल के बेचते थे, दही, है ना, मक्खन इत्यादि, ये सब का कार्य होता था जो है उस गांव में, नंद गांव में। तो वहां पे आप नंद गोप कुमार आए, नंद के गोप कुमार बन के उनके साथ रहे। तो यहाँ नंद के जी के साथ क्या किया उन्होंने? अपने पिता नंद महाराज और गोप कुमारों के साथ उन्होंने बाल लीलाएं की, जो सर्वाधिक मधुर थी। बाल लीलाएं ही कृष्ण की इतनी आकृष्ट करती हैं जिसकी कोई हद नहीं, है ना। कैसे चोरी करा उन्होंने, कैसे लीलाएं करी, रोया, कैसे दामोदर लीला करी उन्होंने, ये सारी चीजें करी। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं नंद गोप कुमार है। नंद को आपने इतना ज्यादा आनंद प्रदान किया, आपने वृंदावन वाले लोगों को इतना ज्यादा आनंद प्रदान किया, सभी को, गोपियों को, गोप बालों को इतना प्रदान किया, इसलिए आपको नंद गोप कुमार आया कह रही हैं। और तात्पर्य में कह रहे हैं तो किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी हैं। व्रज भूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाएं अद्वितीय हैं।
जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक दृष्टांत है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। तो ये ठीक है। तो बेसिकली बाल लीलाएं करी उन्होंने और नंद महाराज को अत्यंत आनंद प्रदान किया। हम देखते जब जब नंद बाबा जाते थे बाहर काम पे, तो कृष्ण जो छोटे लाला थे वो उनकी दोनों पादुका जो चरण चप्पल होती थी वो ऐसे सर पे रखते थे ऐसे, और दौड़ के जाते थे और रास्ते में अपने पिताजी को देते थे। ऐसे उन्होंने इतना सेवा करी नंद जी की। तो एक श्लोक आता है, नंद जी को प्रणाम करते हैं जिसमें, उसमें कहते हैं, श्रुतिम परे स्मृतिम इतरे भारत मन्ये भजन्तु भवभीता अहम इह नंद वंदे यस्य आनंदी परम ब्रह्म है। कह रहे हैं हम इधर इधर उधर सबको छोड़ दे रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं, भौतिक संसार से डरकर कोई भले ही वेदों स्मृतियों तथा महाभारत के अध्ययन करे, किंतु मैं तो उन नंद महाराज की पूजा करूंगा जिनके आंगन में परम ब्रह्म रेंग रहे हैं। नंद महाराज इतने महान हैं कि उनके आंगन में परम ब्रह्म रेंग रहे हैं, अतएव मैं उनकी पूजा करूंगा। तो नंद महाराज कितने महान हैं कि स्वयं भगवान, है ना, अखिल ब्रह्मांड नायक, सारे ब्रह्मांड का नायक जो स्वयं है, सबके सबके स्वामी है, जो वो उनके सेवा कर रहे हैं और उनके आंगन में खेल रहे हैं। ऐसे हैं नंद महाराज। नंद और यशोदा, उनको इतना देखो, भगवान ने यशोदा मैया को अपने मुख में अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं नहीं मेरा लाला है, मेरा लाला है, ये कैसे दिख रहा है, मेरे को क्या हो गया, मेरी दृष्टि खराब हो गई। तो वो स्वीकार ही नहीं कर रहे कि हमारा बच्चा है, ये बस हमारा बच्चा ही है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो इस प्रकार नंद महाराज और यशोदा मैया को उन्होंने बहुत आनंद प्रदान किया, उनके आंगन में खेला, दामोदर लीला करी, माता यशोदा ने उनको उखल से बांधा, इस प्रकार की लीलाएं करी। तो ये बहुत आनंद प्रदान करने वाली है, इसलिए नंद गोप कुमाराय। और क्या कह रहे हैं, गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय क्यों कह रहे हैं, गोविंद का अर्थ होता है गो मतलब इंद्रियां, और विंद मीन्स गो इंद्रियों के स्वामी। तो सभी इंद्रियों के स्वामी, जो हमारी इंद्रियां हैं, आपकी इंद्रियां हैं, पड़ोसी की इंद्रियां हैं, चाहे राजा की इंद्रियां हैं, चाहे गरीब की इंद्रियां हैं, चाहे कोई सीएम की इंद्रियां हैं, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट की इंद्रियां हैं, सबके स्वामी कौन है, कृष्ण है। हर किसी के इंद्रियों के स्वामी कृष्ण। इसका एक और मतलब होता है गोविंद का, जो सभी की इंद्रियों को खींच ले, एक और मतलब होता है। तो गोविंद का अर्थ हुआ सभी की इंद्रियों को आकृष्ट करने वाले गोविंद, है ना। और एक और तीसरा अर्थ क्या होता है, गो मीन्स गाय, गाय, और विंद मीन्स जो गायों का पालन करते हैं, है ना, जो सुरक्षा प्रदान करते हैं गायों का, उसको कहते हैं गोविंद। तो भगवान जो है ना, गोपाल, गोपाल भी कहलाते हैं, और वो इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो गायों की रक्षा करते हैं, गायों को हमेशा अपने पास रखते हैं, गायों को आनंद देते हैं, गायों की सुरक्षा करते हैं, गायों को पूजते हैं, वो हैं गोविंद। और क्या अर्थ है गोविंद का, गोविंद का एक और अर्थ है कि जिन्होंने गोवर्धन पर्वत की लीला करी, है ना। और जब गोवर्धन पर्वत की लीला करी, इन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठाया, तब हम जानते हैं कि इंद्र फिर बाद में उनका अभिषेक करने के लिए आए थे, सुरभि गाय लेके अपनी स्वर्ग से एक गाय लेके आए थे सुरभि, उनके दूध से जब कृष्ण का अभिषेक हुआ तब उनको नाम दिया गया गोविंद। तो इस प्रकार से भगवान का नाम पड़ा गोविंद। और एक और गोविंद का अर्थ होता है जो गोपियों को आनंद प्रदान करे, वो गोविंद। तो इसका अलग अलग तरह से अलग अलग हमारे आचार्यों ने टीकाओं में अलग अलग दिया है कि गोविंद का अर्थ क्या है। तो मैं एक बार तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। कह रहे हैं उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गायों के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। क्यों गोविंद कहलाए, क्योंकि उन्होंने नंद और यशोदा के यहाँ ग्वालों के साथ, विशेष ग्वाल बालों के साथ एवं गायों के साथ अपनी लीला की, इसलिए उनको गोविंद कहा जाता है। गोविंद रूप में श्री भगवान ब्राह्मणों तथा गायों के प्रति विशेष दयालु हैं,
जिसका अर्थ यह है कि मानवीय संपन्नता हेतु कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है। प्रथम तो ब्राह्मण संस्कृति तथा द्वितीय गोरक्षा। जहां इन दोनों का अभाव रहता है वहां भगवान श्री कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान कहाँ प्रसन्न नहीं होते हैं? जहां ब्राह्मणों को दुखी किया जाता है और गायों को दुखी किया जाता है ना। तो हम डेली भगवान को कहते ही हैं जब भोग लगाते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आप तो ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय, ब्राह्मणों के द्वारा पूजित हैं आप, ब्राह्मण देवाय। गौ ब्राह्मण हिताय च, आप गायों की ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, उनके हितैषी हैं। जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, आप पूरे जगत के हित का कार्य करते हैं, सब पूरे जगत की रक्षा करते हैं, आपको प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। तो मेरे ख्याल से सभी लोग भोग लगाते होंगे तो इस मंत्र को जरूर बोलते होंगे, है ना। भोग लगाने के लिए स्पेशली 3 मंत्र हैं। सबसे पहले प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है ना। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इसको 3 बार बोलना चाहिए। फिर क्या बोलना चाहिए? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः। इसको 3 बार बोलना चाहिए। फिर बोलना चाहिए नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसको 3 बार बोलना चाहिए। फिर बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको 3 बार बोलना चाहिए। और पंच तत्व मंत्र को 3 बार बोलना चाहिए, है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। इस प्रकार घंटी बजा के फिर भगवान के सामने प्रसाद को, भोग को छोड़ना चाहिए। 5 मिनट घड़ी देख के, 5 मिनट से पहले नहीं उठाना चाहिए। 5 मिनट के बाद ही उठाएं और प्रणाम करके उठाएं। भगवान से पूछें कि आपने भोग स्वीकार कर लिया, हम उठा सकते हैं, आपकी तुष्टि हुई कि नहीं हुई, इस प्रकार पूछना चाहिए, फिर उठाना चाहिए। तो इस प्रकार भोग लगा के प्रसाद पाके उठना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे है भगवान को अलग अलग नामों से बोला जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। 2 श्लोकों में कुंती महारानी उनको प्रणाम कर रही हैं। एक श्लोक हमने पढ़ लिया, 22 नंबर साथ में दोहराएंगे। नमः पंकज नाभाय नमः नमः पंकज मालिने नमः नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे नमस्ते पंकजनाभाय नमः पंकजनाभाय पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश नाभि है, जो सदैव कमल पुष्प की माला से शोभयमान है, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों में कमल अंकित है, ऐसे हे प्रभु मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। तो बहुत अच्छा श्लोक है ये। करना चाहिए हमको भगवान को, जब जब प्रणाम करें इसको जरूर बोलें। तो जब मंदिर जाएं, चाहे कहीं पे भी जाएं, भगवान को देखें तो ये श्लोक को जरूर बोलें। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रिय।
है ना। तो नमः पंकज नाभाय, मतलब आपकी नाभि जो है, जो नाभि है जिसमें से भगवान हम देखते हैं कि नीचे लेटे हुए हैं विष्णु के रूप में, और उनकी नाभि से कमल का डंडा निकला है जिसमें कमल उगा हुआ है। तो नाभि को भी कमल समान बता रहे हैं कि ऐसी गहरी नाभि आपकी, जैसे कमल होता है वैसा है, इतना सुंदर नाभि आपकी। और क्या कह रहे हैं आगे, क्यों कह रहे हैं कमल, क्योंकि ऐसी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है जिसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, और उस कमल की डंडी में 14 के 14 लोक हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी लोक है वो उसी कमल की डंडी में है, जिस जो भगवान की नाभि से उत्पन्न हुई है। नीचे लेटे हुए हैं, है ना, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान, और वो गर्भोदक सागर में लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से कमल निकला है। उस डंडी में 14 लोक है, सबसे ऊपर कमल में ब्रह्म लोक है जो ब्रह्मा जी आसीन है। तो जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे तब वो चकित रह गए थे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे आया, मेरा उत्पन्न कैसे हुआ। तो वो उस कमल की डंडी की उसमें चले गए। बहुत सालों तक उन्होंने प्रयास किए कि मैं अपने, जिन्होंने मुझे उत्पन्न किया मैं उस कारण तक जा पहुंचाऊं, तो नहीं पहुंच पाए। फिर उन्होंने दो शब्द सुना, त प, केवल तप सुना। तब वो कमल ऊपर अपने लोक में आए और वो बैठ के वहां पे तपस्या करने लगे, तपस्या करने लगे। तब भगवान का उनको हृदय में प्रकाशित हुए भगवान, और उन्होंने भागवत का ज्ञान दिया पूरा का पूरा। तो पंकज नाभाय, भगवान की नाभि जो पंकज, पंकज मतलब कमल के पुष्प के समान है। कमल का पुष्प इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संसार में कमल का पुष्प सबसे ज्यादा सुंदर होता है, और वह शीतलता प्रदान करता है। अलग अलग तरह के कमल रहते हैं, नीले रंग का, एक लाल रंग का, गुलाबी रंग का, इस तरह का। तो जनरली भगवान कृष्ण को हम नीले रंग के कमल से उनको जो है अर्पित किया जाता है उनको। तो ठीक है, कमल का, कमल मतलब बेसिकली सबसे सुंदर चीज कमल है, इसलिए कमल से तुलना करी जाती है भगवान की। उनकी नाभि की तुलना कमल से कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, पंकज मालिने, मालिने मीन्स माला जो पहनते हैं भगवान को, पंकज की माला मीन्स कमल की माला पहनाई जाती है। हमेशा भगवान सुशोभित रहते हैं कमल की माला से। और दूसरा कारण है कमल की माला कहने का, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें लक्ष्मी माता निकली थी। तो लक्ष्मी माता विवाह के लिए देख रही थी मैं किससे विवाह करूं। तब उनके हाथ में जो थी वो कमल की माला थी, और उन्होंने इनको पहनाया कृष्ण को, इसलिए कमल मालिनी कहते हैं, पंकज मालिनी। प्रभु जी, और कमल इस लोक का नहीं है इसलिए भी तुलना होती है। यस माता जी सही कह रही है, इस लोक का भी नहीं है, लेकिन इस लोक में भी है, उसका रूप तो है, ऐसी बात नहीं है। बट ठीक है, वो वहां पे भी है, जो दिव्य लोक है, हमारे आध्यात्मिक जगत है, वहां पे भी कमल रहता है, इसलिए कमल से तुलना करी जाती है। और कह रहे हैं पंकज नेत्राय नमः, नमः पंकज नेत्राय, आपकी नेत्र जो है, आपकी आंखें जो हैं वो कमल के समान है ना, कमल के समान, ऐसी लंबी, बड़ी सुंदर दिखने में। और दूसरा क्या अर्थ है, एक तो रूप है भगवान की नेत्रों का कमल के समान, और दूसरा क्या कारण है, आपकी दृष्टि, आपके नेत्र जिसके ऊपर पड़ जाते हैं उसका जीवन कमल के समान शीतल हो जाता है। तो कितनी गहरी गहरी बातें करते हैं हमारे आचार्य, हम तो सोच ही नहीं सके। ऐसा ऐसा तात्पर्य, ऐसा ऐसा मीनिंग निकाल निकाल के दे देते हैं। क्या हम ये सोच सकते थे कमल, नमः पंकज नेत्राय का अर्थ क्या है? हम तो यही सोचेंगे जिनके नेत्र कमल के समान है, बस यही अर्थ है। ये अर्थ नहीं है, ये भी, ये अर्थ एक है, इसके जैसे और अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है कि आपके नेत्र जिस पे पड़ जाए उसकी जीवन कमल के समान पूरा शीतल हो जाता है, उसके जीवन में मधुरता, ठंडक, एकदम उसका जीवन कमल के समान सुंदर हो जाता है। तो कमल नेत्राय। और क्या अर्थ है, कुंती माता कह रही हैं कि मैं जब आपके स्वरूप को देखती हूं तो मेरा भी जीवन कमल के समान शीतल हो जाता है। मतलब हमारे नेत्र जब कृष्ण के स्वरूप पे पड़े तो हमारा जीवन शीतल हो जाए, उस समय शीतलता मिल जाती है आपको देखने मात्र से, इसलिए पंकज नेत्राय। कितने सारे अर्थ बताए गए, बाप रे, मैं तो पढ़ पढ़ के बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है, देखो हम अपने जीवन में केवल आंखों की तुष्टि के लिए क्या नहीं करते, है ना, हम अपने जीवन में अलग अलग जगह जाते हैं केवल दिखने के लिए, हैं लोग जाएंगे घूमने,
पिक्चर जाएंगे, हीरो के यहाँ जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, क्यों? ताकि हमारे नेत्रों को जो है उनकी तुष्टि हो सके। नेत्रों की तुष्टि के लिए पूरा जीवन प्रयास करते हैं, है ना? बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, जो भी है, एक्स वाई जेड, दिखने में अच्छा चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, मेकअप कराते हैं लोग, बालों को कलर कराते हैं लोग, हैं? मैं तो देखता हूँ माताएं लोग इतने 3-3 4-4 घंटे जो है ना केवल ब्यूटी पार्लर में बैठी रहती। क्यों बैठी रहती है? ताकि हम अच्छे दिखें, केवल इन नेत्रों की तुष्टि हो, दूसरे के नेत्रों की तुष्टि हो, इसके लिए हम इतने प्रयास में लगे रहते हैं कि मैं सुंदर बनूं, मेरे को लोग तारीफ करें, ताकि मेरे को देखें और लोग मेरे को देखते ही रहें। ये यही कारण है। मॉडल्स, हीरोइंस, इनका तो काम ही यही है कि बस किसी भी तरह से लोग मेरे को देखते रहें, केवल दृष्टि पड़े, इसलिए लोग इतना प्रयास करते हैं। और यहाँ कह रही है माता, कुंती माता, कि आपको देखने से इतनी शीतलता मिलती है, पूरे जीवन हमारा सफल हो जाता है। पंकज नेत्राय, है कि नहीं? और क्या कह रहे हैं? पंकज आंघ्रिये, मतलब आपके चरणों में कमल अंकित है। कमल, आपके चरण एक तो कमल समान कोमल है, आपके चरणों का रूप स्वरूप भी कमल समान है, एकदम एकदम सुंदर कमल के जैसे आपके चरण है। और क्या कह रहे हैं? आपके चरण कोमल है कमल के समान। और तीसरी चीज है कि आपके चरणों में कमल चिन्ह अंकित है। तो हम जानते हैं भगवान के चरण में चिन्ह बने हैं, दोनों राइट और लेफ्ट में, है कि नहीं? 19 चिन्ह बने हैं भगवान के चरणों में। राइट में 11 है और लेफ्ट में 8 है। ठीक है, तो मैं चरणों के चिन्ह पढ़ रहा हूं, आप देख लीजिएगा, आप नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। तो ये तो मेरे पास इंग्लिश में है। तो राइट में है बार्ले कॉर्न, जिसको हम अनाज वाला नहीं बोलते हैं, मक्का, 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 है ना? और चक्र बना हुआ है भगवान के, और कमल है, उसके बाद है एलिफेंट, मतलब हाथी का चिन्ह है, और एक छठा है व्रज, वज्र, जो जो बादल वज्र के समान बजते ना वो, और एक झंडा है जो है चरण, मतलब विजय चिन्ह, जिसको विजय ध्वज कहते हैं, वो है, और एक छत्ता बना हुआ है, और अ, उद्धव रेखा है, एक रेखा बनी हुई है ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, और 4 स्वास्तिक, ऐसे स्वास्तिक बने हुए हैं, और एक फ्रूट है जिसको हम फल बोलते हैं ना, जामुन, जामुन का फल, पता नहीं ऐसा कुछ है, और अष्टागन है, अष्टागन लिखा है, अष्टागन, मैं भूल गया क्या लिखा है ये हिंदी में। और उल्टे पैर में जो है दो दो आकाश के ऐसे गोले सर्कल टाइप के बने हुए हैं, और शंख बना हुआ है एक, और एक धनुष बना हुआ है, और गाय का हूफ प्रिंट, गाय का एक छोटा सा चिन्ह टाइप का है, और 4 पानी के लिए जो है पॉट्स, जिसको हम सुराही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस टाइप के बने हुए हैं, और एक ऐसा तिकोना ट्रायंगल बना हुआ है, और एक आधा चंद्रमा बना हुआ है भगवान का, और एक मछली है। तो इस प्रकार से भगवान के पैरों में 19 चिन्ह हैं, और राधा रानी के पैरों में भी 19 चिन्ह हैं। भगवान कृष्ण के सीधे पैर में 11 चिन्ह हैं, उल्टे पैर में 8 चिन्ह हैं, और श्रीमती राधा रानी के सीधे पैर में 8 चिन्ह हैं, और उल्टे पैर में 11 चिन्ह हैं। तो इस प्रकार अलग अलग चिन्ह दोनों के पैरों में बने हुए हैं, जिनको पंकज मालिनी कहते हैं, पंकज आंग्रिये कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके चरणों में जो है कमल के चिन्ह अंकित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान को प्रणाम करती है हमारी कुंती माता। क्यों? क्योंकि भगवान अलग अलग तरह से हर दृष्टि से जो है भगवान कुंती माता को आनंद देने वाले हैं, और उनके जीवन को कोमल के समान उन्होंने शीतलता प्रदान कर दी है कुंती महारानी को। तो आप कहेंगे, अरे कैसे बात करते हो प्रभु जी, वो तो जंगलों में घूमी, उसके जीवन में कहाँ से शीतलता आई, कैसे बात करते हो? पूरा जीवन उथल पुथल हो गया उसका, तो शीतलता कहाँ से आ गई? हैं? तो हमारी राधिका माता जी ने डाल दिया चरण चिन्हों के पूरा श्लोक डाल दिया है। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में समझेंगे कि क्यों बोल रही है कि हमारे जीवन में शीतलता आ गई। आप आए, बाहर आई, ऐसे कहते हैं ना, आप आए, हमारी तो लाइफ बन गई बस। आप थे, आप जब तक नहीं थे तब तक कुछ नहीं था, आप आए हो तो वाह 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 वाह, आनंद आ गया। तो क्यों आया आनंद?
क्यों शीतलता आई, अब अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे। तो कोशिश करते हैं फटाफट लेने की, अगर हो गया तो बहुत अच्छा है। ये वाला श्लोक भी 3 श्लोक हो जाएंगे हमारे। ट्वेंटी 23 नंबर साथ में लेते हैं। यथा ऋषिकेश खेलन देवकी, प्रभु जी यथा नहीं आ रहा है। ऋषिकेश स्थलेन देवकी मुझे दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा, ट्रायंगल जरा सा दिख रहा है खाली प्रभु। नहीं दिख रहा। नहीं प्रभु प्रभु कोने में नहीं चला प्रभु। गया है। रुको रुको, फिर से शेयर करता हूँ मैं। अभी क्लियर है? जी प्रभु। यस प्रभु जी। यस, ठीक है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, यथा ऋषिकेश स्थलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता, रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणः, त्वयैव नाथेन यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैनाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी ऋषिकेश फलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता कंसेन विमोचिताहं सहात्मजा विभाव विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् त्वयैनाथेन हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको मुक्त किया है। यहाँ कह रही हैं कि आपने किस प्रकार मेरे जीवन में शीतलता प्रदान की। तो कह रही हैं इस प्रकार प्रदान की कि आपने यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, यथा ऋषिकेश जैसे इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश, आप इंद्रियों के स्वामी हो। और कौन है? खलेन, खलेन मतलब खलनायक, कंस। खल व्यक्ति कहते हैं ना, गंदा, जिसको हम पिक्चरों में क्या बोलते हैं, विलेन, विलेन है ना, बेकार कैरेक्टर का आदमी। तो यहाँ है यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, आप जो है खल, जो विलेन था, कौन? कंस, उसको देवकी का जो भाई है देवकी, कंसेन रुद्धा अति चिरम सुतार्पिता, मतलब कंस जो है, जो जिसके यहाँ बंदी बना के रखी गई थी देवकी को, सुचार पिता मतलब उसको उसके दुखों से दूर किया, निवृत्त किया। शुच अर्पिता, शुच अर्पिता मीन्स उसको आपने वहां से निकाला, उसको आपने बाहर किया, है ना। कैसे? विमोचिता अहम च सह सह आत्मजा विभो, आपने मुक्त किया किसको? एक तो देवकी को मुक्त किया और दूसरा हमको, मुझको और मेरे पुत्रों को, सह आत्मजा मतलब मैं और मेरी पुत्र, हमको भी आपने
इससे मुक्त किया। कहाँ से? इतने सारे परेशानियों से मुक्त किया। और विभो, हे महान, हे कृष्ण आप सबसे महान। और क्या कह रहे हैं? त्वयेव नाथेन मुहुर्विपद गणात्, आप एक ही हो जिसने हमारी हमेशा रक्षा करी। त्वयेव नाथेन, आप एक ही नाथ हो हमारे, जिसनो मुहुर्विपद गणात्, अनेक अनेक निरंतर जो हमारे जीवन में विपत्तियां आई, उन सब से आपने हमारा उद्धार किया। तो ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि हमेशा पांडवों के साथ केवल और केवल कृष्ण खड़े थे। क्या धृतराष्ट्र खड़ा था? नहीं खड़ा था। क्या भीष्म खड़े थे? नहीं खड़े थे। क्या गुरु द्रोण खड़े थे? नहीं खड़े थे। क्या कोई और खड़ा था? कोई भी नहीं था उनके साथ। हर पल, चाहे द्रौपदी का चीरहरण हो, चाहे युद्ध हो, चाहे लाक्षागृह में जलाने वाला हो, या कोई और हो, केवल और केवल हर पल हर समय कृष्ण ही खड़े थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। तो वही बता रही हैं कि आपने मुझे और मेरे पुत्रों को हर पल हमेशा आपने रक्षा प्रदान करी। और आपने क्या किया? देवकी को रक्षा प्रदान करी, जो कंस खलनायक था, विलेन था, उसके बंदी गृह से उसको विमुक्त किया, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद किया। आपने देवकी से ज्यादा कृपा तो मुझ पे कर दी, कुंती पे। कुंती माता कह रही, आपने देवकी पे कृपा करी, लेकिन देवकी को तो बहुत लंबा समय इंतजार करना पड़ा ना। 11 साल के जब हुए तब यहाँ से गए भगवान कृष्ण मथुरा, है ना। तो तब वहां गए, और वहां जाके फिर मुष्टुक और चाणीर, क्या चाणूर और मुष्टिक दो थे ना, जिनसे उन्होंने लड़ा, युद्ध किया, और उसके बाद कंस का वध कर दिया, है ना। तो कंस का वध किया, उसके बाद वो अपने जो देवकी थी माता और उनके पिता शूरसेन, उन दोनों को जेल के बंदी गृह से निकालवाया। पिता वसुदेव, माता देवकी, और देवकी के पिता शूरसेन, उनको वहां से रिहा कराया। तो इस प्रकार भगवान ने 12, 13, 14 साल तो कम से कम देवकी को जेल में छोड़ दिया ना। देवकी जेल में रही कि नहीं रही? 12 साल बाद तो यहाँ से गए, तो उसके भी कुछ साल पहले, क्योंकि 8-8 बच्चे उत्पन्न हुए, 8-8 बच्चों को कंस ने मारा भी तो सही। तो इस प्रकार मान के चलो 13, 14, 15 साल तक उनको कारागार में रहना पड़ा देवकी को। उसके बाद आपने उसके दुखों को दूर किया, लेकिन मुझे, कुंती को, तो हर समय आप खड़े थे। जब जब दुख आए, जब जब विपत्ति आई, तब आप खड़े थे हमारे साथ हमारा उद्धार करने के लिए। लेकिन मेरे 5 पुत्रों की रक्षा करी, लेकिन देवकी के जो पहले के 6 पुत्र थे, उनकी रक्षा नहीं करी आपने। उनको तो मरने दिया ना। देवकी के साथ, देवकी से ज्यादा कृपा तो आपने मुझ पे कर दी। 6 पुत्र क्यों नहीं बचाए भगवान ने देवकी के? नहीं बचाए, जबकि उनके भाई थे, लेकिन नहीं बचाए। लेकिन कुंती के पांचों पुत्र एज इट इज आखिरी तक बचे रहे। और क्या कह रही हैं? देवकी अपने पति के साथ, वसुदेव के साथ थी, ऐसी नहीं अकेली थी। वो दोनों माता पिता दोनों कारागृह में थे, दोनों परेशान थे, तो भी आप उनको बचाने के लिए तुरंत नहीं गए। लेकिन मैं जब जब विपत्ति में आई, तब तब आपने मेरा उद्धार किया, मेरे पुत्रों का उद्धार किया, हमेशा खड़े थे मेरे साथ। तो ऐसा क्यों कह रही है? क्या देवकी वाकई में परेशान थी? क्या देवकी दुखी थी? तो इसका आचार्य लोग और हमारे गुरु परंपरा में टिप्पणी कहते हैं कि कितनी कोई मेहनत करता है, नहीं, जैसे 1 महीना डट के मेहनत कर रहा है, बॉस ने ऐसी तैसी करा दी बेचारे, क्लाइंट के चक्कर में, अपने जो जॉब करते हैं हम तो, लेकिन 1 महीने बाद जब रिवार्ड मिलता है ना, तब फिर सब भूल जाते हैं। तो जब देवकी को कृष्ण पैदा हुए उनके पुत्र के रूप में, तो क्या दुखी होने का कोई कारण बचता है क्या उसके जीवन में? कोई कारण नहीं बचता है। इतना मिल गया, इतना अत्यधिक मिल गया देवकी को, पुत्र, भगवान ब्रह्मांड नायक जिसके पुत्र के रूप में आ जाए, उसको फिर कुछ और चाहिए क्या? उसको तो कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे प्रश्न आया है ओमकार जी का, क्या प्रश्न है? तो लेकिन प्रभु भगवान हमारे कर्म में इंटरफेयर नहीं करते ना, जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें देते हैं। यस, इंटरफेयर नहीं करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, कर्मों में इंटरफेयर करते हैं, लेकिन हमारी इच्छा में इंटरफेयर नहीं करते, है ना। बड़ा सूक्ष्म ये डिफरेंस है।
कर्मों में बिल्कुल इंटरफेयर करते हैं। इवन भगवान अपने भक्तों को ज्यादा दुखी कर देते हैं। जो भक्ति में आता है ना, उसके जीवन में तो और दुख आ जाते, वो बेचारे परेशान हो जाते। तो एक श्लोक आता है ना, श्रीमद् भागवतम 10.88.8, इसमें कहते हैं यस्य अहम अनुग्रहाणामि हरिष्ये हरिष्ये तद धनम शनैः ततो अधनम व्यजन्ति अस्य स्वजनाः दुख दुखितम। मतलब यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूं तो मैं धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित कर देता हूं। कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं कि किसी पे अगर मैं विशेष कृपा करता हूं तो उसका पहले तो धन छीन लेता हूं, उसको धन से वंचित कर देता हूं। जब ऐसा निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं, मतलब उसके जीवन से उसके दोस्त चले जाएंगे, रिश्ते चले जाएंगे, सारे अपने भाई बहन माता पिता सब रिश्तेदार उसको छोड़ देंगे। अब ये तो बेचारा गरीब है, बोले पागल है, इससे कौन रिश्ता रखेगा। तो एकदम उसको निर्धन कर देंगे, उसको सभी रिश्ते तोड़वा देंगे उसके। और क्या कह रहा है, इस प्रकार वह एक के बाद एक कष्ट सहता जाता है। जो भगवान का विशेष कृपा किसी को चाहिए क्या यहाँ पे? किसी को चाहिए क्या विशेष कृपा भगवान की? हैंड रेज जी कर प्रभु सकता है। जी। चाहिए आपको? हरी बोल। चाहिए बहुत प्रभु सुंदर। जी, चाहिए। सप्त कांचनी माता जी हैं, हमारे दीपक प्रभु हैं, कृष्ण चंद्रिका माता जी है। विशेष कृपा मैं भी हूँ चाहिए। प्रभु जी। प्रभु जी मैं भी हूँ। वाह, सावित्री मैं माता भी जी है, हूँ प्रभु जी। माता जी है, आनंदानी माता जी, उर्मिला माता जी, बाप रे, राधिका माता जी, तो बहुत लोग हैं। हरे सबके कृष्णा मेरे नाम पर से प्रभु तो जी। चालू है। प्रभु जी हाँ। मेरे मेरा पर तो तो कृपा है भगवान का। अभी समय बाकी है, अभी कृपा से। ठीक ठीक, समय बाकी प्रभु जी मेरे पर तो। कृपा हो गई है प्रभु का। अरे वाह। आपने तो हाँ देखा है। पहले से, हाँ मैंने तो देखा है। लेकिन लोग क्या होता है, फिर दोष देते हैं, ओ मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी स्थिति इतनी गंदी क्यों हो गई, मैं जब से भक्ति में दुख ही दुख मिल रहे हैं, हे भगवान मैं अब आपको नहीं पूछूंगा, आप जो है मेरे को, मेरा सब विनाश कर दिया आपने, मेरा जीवन तबाह कर नहीं दिया। प्रभु जी जब से आप लोग आए हमें हमें बहुत रघुवीर, वो हो गया, संतुष्टि हो गई। नहीं ये हमारे कर्म है। अभी कुछ नहीं लगता आ, प्रभु जी। अब कुछ नहीं लगता, ठीक है, पहले ये लगता ज्ञान। था अपन, अभी नहीं लगता है। अभी आप लोग के मार्गदर्शन में ऐसा कुछ नहीं लगता। अपने कर्मों को ही काट रहे हैं हम, ऐसा लगता है हम्म, प्रभु जी। देखो ज्ञान से देखने की दृष्टि बदल जाती है। हम दोषारोपण छोड़ देते हैं, दूसरों पे दोष देना बंद करते हैं। अब फिर बाद में समझ में आता है ये तो मैं ही हूँ, मेरे कारण ही तो मेरे साथ गंदा हो रहा है, मेरे साथ ही जी तो अच्छा प्रभु। हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं ही इसका कारण हूँ। तो ये जब मैंने समझ में आना चाहिए। जी यस प्रभु माता जी जी, बबुल क्लास का हो पेड़ लगाया तो आम कहाँ से खाएंगे, कांटे ही चुभेंगे। हमने तो वही पैदा रहा है। हाँ बबुल के पेड़ लगाए हैं तो वो आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु जी। ठीक है, क्लास हो जाए फिर चर्चा करते हैं अपन। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने इनकी रक्षा करी और किसी और ने नहीं की। तो किसी और मतलब भीष्म पितामह ने नहीं करी, द्रोण ने रक्षा नहीं करी, इवन बलराम जी ने तक इनकी रक्षा नहीं करी, केवल और केवल कृष्ण ने इनकी रक्षा करी पांडवों की। ये कुंती माता बता रही हैं। और क्या कह रही हैं, देवकी वास्तव में दुखी हुई ही नहीं, वास्तव में दुखी देवकी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप उनके उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। जिसको भगवान पुत्र मिल जाए वो क्यों दुखी रहेगा? उसके सारे दुख खत्म हो गए, उसी समय खत्म हो गए जब भगवान स्वयं उनके पुत्र के रूप में आ गए। तो इसलिए एक्चुअली देखा जाए तो आपने देवकी को कोई दुख नहीं दिया, आपने देवकी को आनंद प्रदान किया और आपने हमारी रक्षा करी। इस कंस से हर परिस्थिति में आपने हमारी रक्षा करी। तो बेसिकली यहाँ पे यही करें। लास्ट का मैं एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, तात्पर्य में कह रहे हैं, कभी कभी वे शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में श्री भगवान के प्रति भक्त का अनुराग और अधिक बढ़ जाता है। क्यों डालते हैं? अब विशेष कृपा जो करते हैं, धन रहित कर देंगे उसको, अपने परिजनों से दूर कर देंगे, रिश्ते नाते तुड़वा देंगे उसको, अकेला असहाय और अकेला कर देंगे उसको, क्यों करेंगे? तो उसका कारण लिखा है, क्यों? क्योंकि उस भक्त का भगवान में अनुराग और अधिक बढ़ जाता है, उसका विश्वास, उसके बाद और कोई बचता ही नहीं।
अब बोले समय नहीं है, मैं केवल और केवल भक्ति करूं, और है ही क्या मेरे जीवन में, सब ने तो मेरे को छोड़ दिया, अब मैं भक्ति करूंगा। और कह रहे हैं श्री भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। बहुत मतलब गहरी लाइन है। सफलता प्राप्त होगी, क्या चीज की सफलता? यश मिलेगा उसको, क्या नाम होगा, क्या उसको मेडल मिलेगा, क्या पद्म पद्म क्या बोलते हैं, भारत रत्न अवार्ड मिलेगा क्या? नहीं, प्रधानमंत्री के हाथों से मेडल मिलेगा, ऐसा ये सब नहीं मिलेगा। सफलता प्राप्त होगी मतलब आध्यात्मिक सफलता प्राप्त होगी, उसके अंतःकरण में भगवान स्वयं आएंगे, उसको भगवत प्राप्ति होगी, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएगा, वो सभी को वास्तविक देख पाएगा। भगवान जो कह रहे हैं ना, भगवत गीता की आंखों से देखना चाहिए हर चीज को, तो वो देख पाएगा, समझ पाएगा ये जीवन है क्या। सफलता प्राप्त होगी मतलब ये जीवन उसका सफल हो जाएगा, मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला है वो चीज उसको प्राप्त हो जाएगी, है ना। क्या कह रहे हैं, शुद्धयेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, है ना। ऋषभ देव कहते हैं अपने पुत्रों को, शुद्धता मिल जाती है, ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म का आनंद मिल जाता है, और कैसा मिलता है, त्वनंतम, हमेशा अनवरत, कभी ना टूटने वाला ऐसा आनंद मिल जाता है, उसको कहते हैं सफलता। जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना, इसको कहते हैं सफलता। कृष्ण के धाम में जाना, कृष्ण के साथ वहां पे अनंत काल तक ये सब दुखों से बाहर होके रहना, तो इसको कहते हैं सफलता। ना कि सफलता पद्म चक्र को और इनको सफलता कहते हैं। तो एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम ना आपनुवंति महात्मानः संसिद्धिम परम गता। 8:15 इसमें कहते हैं कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है ना, परम सिद्धि प्राप्त हो गई है। ऐसे लोग दोबारा इस संसार में नहीं आते, दुखालयम शाश्वतम में आते ही नहीं। और क्या है, वो मेरे भक्त हैं, योगी हैं, वो मेरे को प्राप्त करने के प्रयास में लगे। तो इस प्रकार भगवान जो है ना, अपने भक्त कुंती महारानी अपने भगवान को इस प्रकार प्रणाम कर रही है, उनका धन्यवाद कर रही है, और उनको बता रही है कि कैसे आपने पल पल में हमारी रक्षा करी थी। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। कोई नहीं है तो मैं इसमें त्वयि एव इसके व्याख्या थोड़ा सा और करना चाहूंगा। त्वयि एव, आप केवल एक ही हो, जो त्वयि एव नाथेन मुहुर विपद गणात्, जो श्लोक में कह रहे हैं ना, आप ही एक मेरे नाथ हो जो हमारे को हर विपत्तियों से दूर किए हो। तो हमने देखा कि इवन उत्तरा उत्तरा जब भगवान की स्तुति करती है ना, तब भी कहती है पाही पाही महाबाहो, नहीं, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते न अन्य त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, कि आपके अलावा मेरे को कोई नहीं दिख रहा जो मेरे को अभयता प्रदान करे और इस मृत्यु से विजय दिलाए। मेरे उत्तरा ने कहा था, याद है कि नहीं, ना अन्यम त्वद भयम पश्ये, मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा आपके अलावा जो मेरे को अभयता प्रदान करे। और क्या, एक बार अर्जुन ने भी कहा, अर्जुन ने भी कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, है ना, भक्ता नाम अभयंकर, तुम एको दहीय माना नाम, तुम एको दहीय माना नाम अपवर्गो असि संसृते, आप केवल एक ही हो जो भक्तों को अभयता प्रदान करते हो और इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालते हो। तुम एको दहीय माना नाम अपवर्गो असि संसृते। तो न केवल अर्जुन ने बोला, न केवल उत्तरा ने बोला, अब यहाँ पे कुंती ने भी बोल दिया कि त्वयि एव, एक आप ही हो जो सभी भक्तों को इस विकट परिस्थितियों से बाहर निकालते हो, आप ही हो जो हर पल रक्षा करते हो। तो हम किसी और के पास क्यों जाएं? हमारे पास कोई कारण भी तो होना चाहिए किसी की शरण में जाने के लिए, कि शायद वो ज्यादा करुणावान है, शायद उनके पास ज्यादा शक्तियां हैं, शायद उनकी कृपा जल्दी मिल जाती है, शायद मेरे उनसे ज्यादा टर्म्स अच्छे हैं
शिव जी के साथ या ब्रह्मा जी के साथ मेरे टर्म्स ज्यादा अच्छे हैं, तो मैं उनकी भक्ति करूं, उनकी पूजा करूं। तो कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। चैट में डालिए 1 महीने के बाद तो हमारे को केवल और केवल कृष्ण की शरण में जाना है, क्योंकि अर्जुन भी उनकी शरण में गए, उत्तरा भी उनकी शरण में गई, कुंती भी उनकी शरण में गई, और भगवान कह ही रहे हैं जो मेरी शरण में आता है मैं उसका हो जाता हूँ सदा सदा के लिए। न साधयेति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममो अर्जिता। खरीद लेता है मेरे को कौन? जो मेरी भक्ति खरीद ले, ममो अर्जिता, मेरे को खरीद लेता है, बस मेरी भक्ति करो, मैं उसके सामने बिक जाता हूँ। मेरे को अध्ययन से मैं नहीं पा सकता, मेरे को कोई योग से मेरे को कोई पा नहीं सकता, कोई कोई सांख्य योग से मेरे को पा नहीं सकता, लेकिन भक्ति के द्वारा मेरे को खरीद लेता है मेरा भक्त। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का प्रश्न भी हरे नहीं है। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु यस जी, माता जो जब भी वो भगवान कृष्ण जो माता कुंती को तो मथुरा वृंदावन के आने के बाद ही ज्यादा करके प्रॉब्लम आता है ना, क्या बचपन से ही आता है? कुंती माता को शादी के बाद से कितनी प्रॉब्लम हो गई। जैसे शादी की पांडव से, पांडु जो थे वो खुद पीलियाग्रस्त थे, पुत्र नहीं हो पा रहा था उनसे, फिर अभी जल्दी प्रभु जवानी। जी, भगवान की उम्र क्या रही होगी, आयु 11 तो? जब ये अभी ये जो परिस्थिति है, इस समय क्या उम्र थी भगवान की? जी जी। महाभारत के बाद कहते हैं, महाभारत जो था मैं बता रहा हूँ आपको, भगवान की उम्र थी 80 कितने कितने साल की थी जब महाभारत हो रहा था, मेरे पास लिखा हुआ है। हाँ, श्री कृष्ण का जो है युद्ध की बातें चालू, महाभारत युद्ध कब चला? 89 वर्ष के थे जब भगवान श्री कृष्ण की उम्र थी 89 की, तब महाभारत खुद हुआ। और महाभारत के बाद वो जब वापस द्वारका जा रहे तो 89 का 90 पकड़ लो, और क्या, ज्यादा से ज्यादा 1 साल बाद। और अच्छा प्रभु जी, उस इतना उम्र उम्र तो बताते नहीं है भगवान का। 16, हमेशा 16 साल के ही रहते बोलते प्रभु जी। इतनी तो उम्र भगवान भगवान 16 साल के ही रहते हैं हमेशा, ये सच है। जी जी। अच्छा यहाँ पे आए थे इतने साल लीला करने के लिए, लेकिन उनका लीला। स्वरूप हमेशा 16 साल का ही रहता है, वो जी कभी बढ़ता ही नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु तो जी। प्रभु यस जी, माता जो जी। अर्जुन ने प्रार्थना की वो आप डाल दीजिए। जो अभी आप कह रहे थे ना, भगवान कहते हैं मेरे को भक्ति से पा सकते, वो श्लोक, दोनों श्लोक डाल दीजिए प्रभु जी। तो वो तो मैं पढ़ा चुका हूँ, अर्जुन वाला श्लोक कैसा कर रहे हो माता जी? आप लोग पढ़े हो, नहीं याद भी कर प्रभु रहे जी, नहीं नहीं प्रभु जी, जब हमने अटेंड की तब नहीं हुआ था। हो। अरे नहीं नहीं, आप तो कब से हो, कितने टाइम से हो, आप बताओ चलो। हमने प्रभु जी 6 अध्याय से अटेंड की। 6 है ना, तो ये 7th अध्याय का श्लोक है, हो गया है, 1.7.22। उसमें होएगा माता जी, ग्रुप में दूंगा। 1:7:22 1.7 में। 1:7:22 जी प्रभु जी। हाँ, आप पढ़े हो बिल्कुल, कैसे नहीं पढ़े हो और आप भूल जाते हैं अपन और कृष्ण सब। प्रभु जी, अब आगे पाठ पीछे से पाठ, वैसे हम स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। और वो जो आपने भगवान जो बोले वो वाले श्लोक किसमें? कौन सा श्लोक बोला कि मेरे को अभी भक्ति से आपने खरीदा आखिरी जाता में बताया ना कि भगवान कहते भक्ति है? खींचिए हमारे। हाँ 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 हाँ, तो वो तो मैं प्रभु बता रहा जी हूँ। डालेंगे ग्रुप में। प्रभु जी ग्रुप में डालिए, मेरे पास भागवतम नहीं है। हाँ ठीक है, तो अनिल प्रभु श्लोक नंबर 11, 14, 20 है ना, 11वां कैंटो 14वां अध्याय 20वां नंबर श्लोक, ये श्लोक है जिसमें लिखा है भगवान को हम कैसे खरीद सकते जी प्रभु जी। हैं। अभी अभी डल जाएगा थोड़ी देर 11 में माता जी, आप 11, 14, 11 कैंटो 20। ना प्रभु हाँ, 11, 14, 20। जी। ठीक है, तो हमारे बीच में ओमकार प्रभु हैं। ओमकार प्रभु हमारे बेंगलोर से जुड़े हमारे साथ, तो आपका स्वागत करते सब मिलके, सब उनके लिए। ओमकार प्रभु, अगर आपको पॉसिबल हो तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। हरे हरि कृष्ण। बोल, हरे हरे कृष्णा। तो सभी इनका स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के।
हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण हरे बहुत बहुत कृष्ण स्वागत है। और प्रभु जी बहुत अच्छे डिवोटी हैं। प्रभु जी जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और अपनी परिस्थितियों से और कैसे भी करके भगवान की शरण में आ रहे हैं। हरि बोल। हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे हरि कि बोल। आपका उद्देश्य पूरा हो, भगवान की कृपा आप पे पड़े और आप हर तरह से सब पॉजिटिव लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, है ना। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ इसी प्रकार। और कैसा लग रहा है आपको जुड़ के? हाँ प्रभु, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है। हम्म। मतलब अभी तक मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं लिया। हम्म। ये स्वाद ही ऐसा है भक्ति का। ये मिल जाता है तो आदमी सब भूल जाता है। भगवत गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं जिसको हायर टेस्ट मिल जाता है ना, वो लोअर टेस्ट के लिए फिर जो है ध्यान ही नहीं देता। तो ये भक्ति एक हायर टेस्ट है। और भौतिक संसार का सुख जो है ना, वो लोअर टेस्ट है ना। खाने का सुख, दारू पीने का सुख, स्त्री भोगने का सुख, ये लोअर लोअर टेस्ट का सुख है। ये जैसे भक्ति का सुख मिल जाता है ना, तो इन सब सुखों में फिर आदमी का इंटरेस्ट नहीं बचता। भक्ति समझ में। अच्छा कैसे ठीक है, तो तुम बहुत लोग बहुत गए हो धन्यवाद सामने आपका। बंद कर दो। भाई यहाँ थैंक तो यू प्रभु। तुम आके खोल दो डर के। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, आप आते रहिए इसी प्रकार। तो यहाँ पे क्लास को हम क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे समस्त भक्त वृंद की जय। जय। हरे बोल। जगत जगत गुरु गुरु श्री श्री प्रभुपाद की जय जय। जय। जय गौर प्रेमानंदे। गौर हरि हरि प्रेमानंदे। बोल। बोल। हरि बोल। जय। हरि बोल। हरि बोल।